हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज देख लीजिए किस टाइप का सवाल बताएंगे। ये सवाल हर एक एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी सीजीएल एमटीएस या चल बिहार एसएससी बिहार पुलिस एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, चाहे जो मन करे ना एग्जाम वो दीजिए, चाहे बिहार एसएससी दीजिए, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे दीजिए, कहीं भी एग्जाम दीजिएगा ना, अगर वहां मैथ से सवाल आता तो समझ लीजिए इस टाइप का सवाल आएगा। अगर ये सवाल का बारीकी पता ना हो तो सवाल एग्जाम में ना छोड़ करके आ जाइएगा, तो फिर बोल दीजिएगा ना। तो आज के बाद अगर आज पढ़ लीजिएगा ना, आज के बाद सवाल आपको एग्जाम में छोड़ करते नहीं आइएगा, लेकिन 5 से 10 सेकंड के अंदर में ये सवाल सोल्व करके आ जाइएगा। अगर बारीकी ना पता हो तो 1 घंटा भी दे दिया जाए ना, तब भी सवाल ना बना करके आइएगा तो ना आइएगा। सुनिए सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाएगा। बोला x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 बराबर 322 है। और ये सवाल रेलवे का उठाया गया सवाल है, रेलवे में पूछा गया सवाल है। हाँ, ये एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल एमटीएस में इस सब सवाल आएगा, और एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है सवाल। इसका कोई गारंटी नहीं है कि हाँ एनटीपीसी में आया तो फिर ग्रुप डी में आएगा, ग्रुप डी में आया तो एलपी में आएगा, कहीं भी आ सकता है। टेक्नीशियन में रहेगा, सीजीएल में रहेगा, कहीं भी आ। अब ऐसा नहीं है कि एलपी का सवाल अब टेक्नीशियन में नहीं आएगा, टेक्नीशियन का एलपी में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं, आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं। बोला x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 बराबर 322 है, तो x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। सुनिए बताइए, पहले पावर 4 है, अब बोला x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब। अगर आपको इस तरीका से पता चल जाए 1 बटे x माइनस 1 बटे x का वैल्यू, तो आप आराम से x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। कहिएगा सर इतना का वैल्यू पता चलेगा तो चलेगा कैसे, इसी के लिए तो सवाल ये रुक रहा। अगर इतना का वैल्यू पता है तो धुआं करके रख देंगे, हाँ मार देंगे, तुरंत ट्रिक से सवाल को ला देंगे, तभी समय लगेगा। तो पहले इसका वैल्यू निकालना सीखिए ना यहाँ से, तभी ना सवाल को सिद्ध करना पड़ेगा ना, तभी ना वैल्यू निकाल सकते हैं। बोला बताइए x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 बराबर दे रखा 322। तो लिख लीजिए, इस पर से आना है पहले आपको स्क्वायर पर। तो बताइए x स्क्वायर बटे x स्क्वायर 1 बटे x स्क्वायर, तो जो दिया गया उस पर लगा दीजिए रूट, और इसमें जोड़ दीजिए कितना 2। कितना जोड़िएगा 2, तो कितना हो जाएगा। कहेगा सर ये तो हो गया 324। 324 किसका वैल्यू आता, 18 ये के नाता है, रूट अंडर 324 का वैल्यू निकालिएगा कितना होगा 18। कहिएगा सर स्क्वायर वाला पर तो आगे, स्क्वायर बराबर स्क्वायर पर आगे ना, तो आप आइए सीधा इस पर आइए, किस पर, x पर आइए, x माइनस 1 बटे x। प्लस में नहीं है ना, माइनस में ना। कहिएगा सर है तो प्लस में, फिर माइनस में कैसे जाए, ये भी तो आप लफड़ा में डाल दिए। सर ना लफड़ा में नहीं डालेंगे ना, बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इतना थोड़ी आसान है कि आपको लफड़ा में डाल दे, हम सवाल को ना बताएं। हाँ, जो दिया है पहले उसको लिखिए, उस पर लगा दीजिए रूट। अगर माइनस वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ से 2 घटाना पड़ेगा। बताइए 2 घटाएंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 16, और रूट अंडर 16 का वैल्यू 4। कहिएगा सर अब पता चल गया कि x माइनस 1 बटे x बराबर आ गया 4। अब सवाल जो पूछा है ना कि x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब, अब तो इसको रगड़ देंगे, सवाल को धुआं कर देंगे। सवाल अब छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। अगर प्लस माइनस में दिया है, माइनस में क्यूब ला पूछा, तो फार्मूला होता a क्यूब माइनस है तो कर दीजिएगा प्लस 3a, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस करना पड़ता है। माइनस वाला पूछा तो प्लस है ना करिएगा। 4 दिया तो 4 का क्यूब कर दीजिए, अब प्लस तो प्लस 3 गुना, एक ही जगह पर वही 4 न लिखिएगा। 4 का क्यूब कितना होगा 64, प्लस 4 दिया 12। अब बताइए 64 और 12 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा, तो 6 और 7 76 होगा। कितने निकल जाएगा 76। यही आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, सी में। कहिएगा सर सवाल तो बड़ा टेढ़ा है, सवाल टेढ़ा है, लेकिन आप सिद्ध करके निकाल दिए। अब सवाल में ना फंसेंगे, एक बार फिर समझाते हैं, सुन लीजिए। x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 बराबर 322 है। सवाल में पूछा x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब। बताइए x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब निकालने के लिए तो आप x माइनस 1 बटे x का वैल्यू पता करिएगा तभी है ना, लेकिन डायरेक्ट तो सवाल में वैल्यू दे न रखा है, तो सिद्ध करना पड़ेगा, तो कर दीजिए ना। तो बताइए पावर 4 पर से स्क्वायर पर पहुंचे, तो बताइए जो दिया उस पर लगा दिए रूट और 2 जोड़ दिए। प्लस वाला है तो प्लस वाला काम करेगा ना, 2 जोड़ दिए तो हो गया 324, और रूट अंडर 324 का वैल्यू तो 18 लिख दिए। आप बताइए इस प्लस वाला पर से माइनस वाला पर, क्यों, क्योंकि माइनस वाला रहेगा ना पता, तो आराम से माइनस वाला सवाल पूछा है तो माइनस में जवाब आराम से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस वाला में आइएगा तो कर दिए, ठीक है लिखिए। स्क्वायर पर से आइए एक्स पर, तो 2 फिर घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ 2 घटाइए, जो संख्या है उस पर लगाइए रूट और उसमें से 2 घटा दीजिए। 18 में से 2 घटाइए कितना 16, रूट अंडर 16 का वैल्यू 4। तो आपको पता चल गया x माइनस 1 बटे x का भी वैल्यू 4, x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब का वैल्यू आराम से निकालिए। फॉर्मूला था a क्यूब प्लस 3a। कहिएगा माइनस है तो प्लस यहाँ लिखिएगा, अगर प्लस रहे तो माइनस यहाँ लिखिएगा, बस इतना बारीकी पता रहना चाहिए। तो a की जगह पर लिखिएगा 4, 4 का क्यूब हो
होगा 64 प्लस 3 एक की जगह पर 4, 3 गुना 4 12, 64 12 कितना होगा 76। आपके सवाल का जवाब देखिए 4 2 6 ना होगा, 6 1 7 ना होगा, 76 ना होगा। आपके सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साफ कर दिया जाए, उसके बाद आने वाला सवाल आपको जो है ना अगला सवाल बताया जाए। सवाल एग्जाम में आया है, आज के बाद जहां भी दिखे ना सवाल तो इस सवाल को जो है ना धुआं करके रख दीजिएगा। सवाल पर आज के बाद ना अटकिएगा, इतना तो गारंटी है। अब चलिए बोला क्या कि x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 बराबर 194 है, तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब। कहिएगा सर कहानी एक ही है, दिक्कत ये था कि यहाँ पूछा था माइनस वाला और यहाँ पूछा है प्लस वाला। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में आराम से कर देंगे ना सर। x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 बराबर कितना दे रखा 194। बताइए इस पर से आइएगा स्क्वायर पर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो जो संख्या दिया है उस पर लगा दीजिएगा रूट और प्लस वाला है तो 2 को जोड़ दीजिए। बताइए जोड़िएगा तो कितना होगा 196 होगा। रूट अंडर 196 का वैल्यू 14 आता है 14। अब इस पर से आइए x प्लस 1 बटे x का वैल्यू पता करिए। जो संख्या दिया है उस पर लगा दीजिए रूट और 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस वाला निकाले तो प्लस वाला काम करिएगा। 14 2 कितना होगा 16 और रूट अंडर 16 का वैल्यू जो है ना 4 निकल कर आएगा। कितने निकल कर आएगा 4। अब आराम से सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब पूछा है कि x क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, तो इसके लिए फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a। a क्यूब माइनस 3a क्यों? क्योंकि प्लस वाला पूछे तो माइनस वाला पूछता तो यहाँ प्लस लगता फार्मूला में। एक जगह पर बैठाइएगा 4 तो लिख दीजिए 4 का क्यूब माइनस 3 गुना एक जगह पर 4 का क्यूब होगा 64, 3 गुना 4 करिएगा 12। आप बताइए कितना होगा 5 होगा 2 यानी कितना निकल जाएगा 52। आपके सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। बताइए सवाल में कहीं से दिक्कत किसी को नहीं। और ये सवाल एनटीपीसी में 30/12/2020 में आया हुआ सवाल है, ये भी रेलवे का ही सवाल है। हाँ इस टाइप का सवाल आपको सीजीएल में भी मिलेगा। हाँ सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएल में इस टाइप का सवाल मिलेगा। एएलपी में तो भर कर मिलेगा। आप चाहे एसएससी जीडी दीजिए चाहे आप बिहार एसएससी दीजिए, वहां तो सवाल एक से एक क्वालिटी का यहाँ मिलेगा, इस लेवल का सवाल। आज के बाद सवाल जहां भी दिखा ना सवाल को तो आप धुआं कर दीजिएगा, धुआं ना छोड़िएगा। बोल दिया ना छोड़िएगा, सवाल रुक जाए। हाँ बारीकी पता चल गया ना, सवाल अब कैसे अटक जाएगा। अब सवाल को बोलिए कि आप आइए, जितना आना है ना आ जाइए एग्जाम हॉल में। अब तो हम भी ना छोड़ेंगे आपको। हाँ, समय रहे 10 सेकंड की 2 सेकंड रहेगा तो यो बना देंगे। 10 सेकंड तो बहुत हो गया। अब फिर सवाल पे यहाँ ये सवाल देख लीजिए कितना टेढ़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टे ए लिखा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए लिखा बराबर 5। तो सवाल पूछा कि ए पर पावर 6 माइनस 1 बटे ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। पहले सिद्ध करना पड़ेगा इसको, तभी आप बना सकते हैं, नहीं था नहीं। देखिए लिखा क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए बराबर 5। तो जरा बताइए इसको ऐसे ना लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर के बट्टे में भी ए लिखिएगा माइनस 1 अब बट्टे इसके भी बट्टे में लिखिएगा बराबर 5। बताइए ए से ए कट गया तो बचे क्या ए माइनस 1 बटे ए, यही ना इतना बराबर 5। चलिए कहिएगा सर इतना देखने में तो इतना डरावन सवाल था ना कि इतना भयानक लग रहा था कि अब क्या होगा नहीं होगा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना खतरनाक का तरीका बता दिया सवाल तो अब आराम से उड़ा देंगे। क्योंकि ए माइनस 1 बटे ए का वैल्यू पता चल गया सर, तो ए माइनस 1 बटे ए का वैल्यू पता चल गया 5 है। तो जरा इसको भी अब सिद्ध करते हैं। बताइए यहाँ लिखा कि ए पर पावर 6 माइनस 1 बटे ए क्यूब, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इतना का वैल्यू पूछा था। तो ए पर पावर 6 बटे लिखिएगा ए क्यूब माइनस 1 बटे क्या लिखिएगा ए क्यूब बराबर क्या लिखिएगा व्हाट। बताइए 3 है तो 3 तो पावर कट जाएगा तो बचेगा क्या 3 को पावर न बचेगा माइनस 1 बटे ए क्यूब। बताइए कहिएगा सर देखिए इतना खतरनाक का सवाल था, लेकिन जब आप बता दिए ना अब तो इस सवाल को छोड़ेंगे, अब तो इसको तुरंत धुआं करेंगे। क्योंकि आप पता चल गया बार की ए माइनस 1 बटे ए बराबर 5 आया था, ए क्यूब माइनस 1 बटे ए क्यूब का वैल्यू पूछा है तो निकाल भी देंगे। क्या करेंगे तो इसको लिखेंगे कि ए क्यूब प्लस 3a फार्मूला होता है। ए की जगह पर लिखेंगे 5 तो लिख देते हैं 5, लिख दीजिए 5 का क्यूब माइनस 3 गुना कितना करिएगा 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 5 दिया 15, तो 125 प्लस 115 140 होगा। तो आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी में है। बताइए यहाँ तक किसी को सवाल में समस्या नहीं, ये सवाल रेलवे में पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में। चलिए यहीं पे आपके सवाल समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करें। और यहाँ मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं।